आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीन मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही इजीली हम इसको बनाएंगे और इसको किस तरह से क्रिस्पी किया जाता है, कौन सी स्पेशल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आपकी रेसिपी ऐसी ही परफेक्ट बने। इसीलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड पे ही इसकी असल चीज़ है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैंने एक एक करके आपको बताने हैं। क्वांटिटी आप नोट करते जाएं, क्योंकि मेजरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है 3 कप। मैदे को मैंने पहले से छान के रखा हुआ था। अब इसमें डालेंगे सूजी 1 कप। सूजी को भी आपने छान के डालना है। चीनी डालेंगे 1 कप। चीनी को आपने ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। दानेदार चीनी बिल्कुल नहीं डालनी। आइसिंग शुगर है तो वो डाल दें। ये सफ़ेद तिल है, ये डालेंगे 3 टेबलस्पून। इलायची मैंने ली है 4 से 5 अदद, इसको भी कूट के डाल दें। ये मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स पाउडर बनाया है 3 टेबलस्पून, इसके डालेंगे। इसमें बादाम, काजू, पीनट्स और खुश्क नारियल शामिल है। खसखस डालेंगे 1 टेबलस्पून। इसके अलावा 1 टेबलस्पून सौंफ को ग्राइंड करके पाउडर बना लें और इस मिक्सचर में डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि सारी चीज़ें इवनली मिक्स हो जाए। अब इसमें घी शामिल करेंगे आधा कप। इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करना है। घी को इस तरह से हाथ से मसल के मिक्स करना है ताकि इस मिक्सचर में घी बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए। आपने इस तरह से मिक्सचर हाथ में लेके दबाना है। अगर वो शेप पकड़े यानी शेप देने से थोड़ा सा सख्त हो जाए, इसका मतलब आपका मीठी टिकिया बनाने के लिए आटा बिल्कुल रेडी है। अब एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट के इसमें डाल दें। अंडे को भी इसी तरह से हाथ से मिक्स करें। अंडा डालने से टिकिया बहुत खस्ता होती हैं और अंडा बाइंडिंग का काम भी करता है। आधा कप दूध लेके इस मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके डालें, साथ आटे को गूंथते जाएं। दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि अंडा और घी डालने के बाद इसमें दूध फिर ज़्यादा नहीं लगेगा। आटे को अच्छी तरह से गूंथ लें जब तक कि ये सेमी हार्ड डो की तरह ना बन जाए। आपने आटा ज़्यादा नरम नहीं रखना, वरना फ्राई करते हुए सारी टिक्कियाँ टूट सकती हैं या फिर बेलना भी मुश्किल हो सकता है। टिक्कियों के लिए आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब इसको एक बाउल में डाल के 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। 15 मिनट हो गए। अब इस डो को 1-2 बार मिक्स करें। इसके बाद पेड़ा बना के बेल लें। पेड़ा बनाते हुए नीचे मैदा डाल दें, वरना ये बेलते हुए चिपक भी सकता है। एक मोटी रोटी बनानी है। जितना थिक आपने टिकिया रखनी है उतनी रोटी बना लें। उसके बाद कटर से कटिंग कर लें। शेप आप अपनी पसंद मुताबिक कोई भी दे सकते हैं। कटर नहीं है तो कोई कप या ग्लास रख के काट लें और यही प्रोसेस रिपीट करते जाएं। मैं एक साथ पहले सारी टिकिया बनाऊंगी, उसके बाद फ्राई करूंगी। पेड़ा बना के गोल रोटी बनानी है, उसके बाद कटर से कटिंग कर लें। ये मेरे पास एक और कटर है, इससे फ्रूट जूस भी निकाला जाता है। इससे मैंने टिक्कियों पे छोटे छोटे होल्स करने हैं। सारी टिक्कियों पे डिज़ाइन बना लिया। माशाल्लाह बहुत परफेक्ट बनी है। मोटाई आप देख लें।
अब इसको फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में घी लेंगे। घी आपने इतना लेना है कि टिक्कियाँ डीप फ्राई हो जाए। घी गर्म करने के बाद इसमें टिक्कियाँ डाल दें। हल्की आंच पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। एक साइड पक जाए तो साइड चेंज कर दें। इसी तरह साइड्स चेंज करते रहें। जब ब्राउन हो जाए तो अच्छी तरह से घी निकाल लें। यही प्रोसेस कंटिन्यू करते हुए बाकी की टिक्कियाँ फ्राई करें। टिक्कियों के बचे हुए घी को ज़ाया ना करें। अच्छी तरह से ठंडा कर लें। उसके बाद चांद के किसी जार में डाल के फ्रिज में रख दें। फ्रिज में जम जाएगा और महीनों पड़ा रहेगा। जब कोई स्वीट डिश या टिक्कियाँ बनानी हो तो फ्रिज से निकाल के माइक्रोवेव कर लें और दोबारा से यूज़ कर लें। टिक्कियाँ रेडी हैं। बहुत सारी बनी हैं, बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी एंड क्रंची हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।